कल की क्लास हमने जो किए थे हम लोग, उसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड था भारत का भौगोलिक परिचय, यही था ना। उसमें लास्ट जो पॉइंट जो था, थोड़ा सा हमको बता देंगे कि लास्ट पॉइंट हम लोग क्या पढ़े थे। आप सभी को जय हिंद। 2 मिनट हम लोग बात कर लें, सभी लोग जुड़ जाएं, सभी लोग जुड़ जाइए। अब क्लास वैसे ही लोग देख सकते हैं जो ऑलरेडी जो है पेड अप है, फ्री वालों के लिए नहीं है, और बहुत सारे लोगों को जो है कि बाहर कर दिया गया है। हम देखते थे कि कुछ लोग जो है लिंक जो लोगों को मिला था, तो कुछ लोगों को हम लोग बाहर कर दिए हैं, बाहर का रास्ता दिखा दिए। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कल का हमने जो बेसिक जो दिया था उसमें आपको क्वेश्चन का लेवल उससे भी आज जो है हम लोग थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन का लेवल हम लोग देखेंगे। ग्रेट बैरियर रीफ जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट बैरियर रीफ जो विश्व का सबसे बड़ा प्रवाह निर्मित जो है द्वीप है, रीफ है ना, विश्व का सबसे बड़ा। अरेबियन सी और आपको बे ऑफ बंगाल डिफरेंसेस बताए थे ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। तो आज हम लोग का जो चैप्टर है ये मोस्टली ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम लोग ये कर देते हैं। एक बेसिक स्ट्रक्चर है इंडिया का, है ना, एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको ले लिए हैं, तो जाहिर सी बात है ये बेसिक स्ट्रक्चर लिए थे, तो थोड़ा सा आप लोग इसको देखेंगे, इसके बारे में आज बहुत कुछ जानकारी आपको देना है। जैसे कल हमने जो बताया था, इसमें आपका हो जाएगा बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, अरेबियन सी, है ना, यानी अरब सागर, अरब सागर, और ये हो जाएगा आपका बंगाल की खाड़ी। गुड, यहां तो कोई दिक्कत। हमने कल कहा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अरेबियन सी आइलैंड और बे ऑफ बंगाल आइलैंड। आई मीन टू से दैट कि अरब सागर की जो आइलैंड है, आइलैंड मीन्स द्वीप, और जो बंगाल की खाड़ी के जो आइलैंड है उसमें डिफरेंसेस क्या है, हमने ये कहा था। तो मैंने कहा था स्पष्ट, उसमें 4 ऑप्शंस रहेंगे। क्वेश्चन लेवल आज कुछ एग्जाम बेस्ड भी क्वेश्चन आपको बताएंगे लास्ट में, जो एग्जाम बेस्ड, ठीक है ना, जो पॉपुलेशन से रिलेटेड होगा, ऐसे डायरेक्ट भी होगा। ऐसे तो सब एग्जाम बेस्ड है, लेकिन जो ज्यादातर क्वेश्चन जो जिस लेवल से आते हैं वो आप शायद नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। जैसे आपसे हम क्वेश्चन पूछ देंगे तो आप लोग जवाब भी देंगे, ऐसा नहीं है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है शहरी और ग्रामीण पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या का अनुपात क्या था या क्या है। अभी तो 11 ही है, 21 तो आया नहीं है, तो कौन बताएगा, ये क्वेश्चन आपको हो गया। दूसरा चीज है कि 2011 की जनसंख्या का अनुसार जो है वार्षिक वृद्धि दर कितना प्रतिशत हुआ है या था। अभी 11 21 ही चल रहा है, ठीक है, 21 में भी आया नहीं है, तो यही चलेगा। तो ये सब क्वेश्चन क्या है कि एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछता है, तो इस पर भी हम लोग फोकस डालेंगे। और बहुत सारे कुछ नए क्वेश्चन हैं जो कि आपको ज्योग्राफी और प्लस हिस्ट्री दोनों मिलेंगे। जैसे आपको देखते होंगे, ये 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जब आजाद हुआ, तो आजादी के बावजूद भी आकर के बहुत सारे पार्ट जो हैं जो फ्रांसीसी के अधीन थे, और बहुत सारे पार्ट जो है आपका पुर्तगालियों के अधीन थे। आखिर उन लोगों ने कब छोड़ा और किस रूप में छोड़ा, काहे छोड़ा,
है ना, और कब छोड़ा, ये सब चीज थोड़ा सा हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है। तो सब लोग, अब आप लोग तैयार हो गए, बोलिए। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना जो था 1907 में हुआ था, 5 में नहीं हुआ था, ध्यान रखेंगे। कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आरती राज, आरती आप गर्ल्स हो या बॉयज हो पता नहीं चल पा रहा है, जो भी हो, लेकिन हमने कहा था कि अनुशीलन समिति का बैकग्राउंड थोड़ा सा बहुत पहले से है, तो थोड़ा सा आपको जो है कि हर जगह जो अनुशीलन समिति का मतलब होता है कि खून का बदला खून, उसका नारा ही है खून का बदला खून, ठीक है ना, खून का बदला खून। हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते हिस्ट्री में आप आ गए, वाह क्या बात है। भारत का खोज कौन किया था? भारत का खोज माने बुक्स का नाम पूछ रहे हैं या माने इंडिया की बात कर रहे हैं? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है, जिसको बोलते हैं भारत एक खोज, जाकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है, तो बुक्स हो गया। अब वो सब कहानी मत पढ़िए कि भारत की खोज किसने किया था, अमेरिका की खोज किसने किया था, ठीक है ना, ये सब पढ़िएगा तो आप लोग को ज्योग्राफिकल टर्म में नहीं आएगा, बल्कि वो आ जाएगा आपको वार्षिक वृद्धि दर। हमने कहा था वार्षिक वृद्धि दर, सुधांशु रंजन, मैंने कहा था कि वार्षिक वृद्धि दर। आरती राज आप टेंशन मत लीजिए, जब आपको हिस्ट्री जब पढ़ाएंगे तो उसमें और भी आपको क्लियर, चूंकि पार्टिकुलर अभी पढ़ाए नहीं है मॉडर्न, जिससे आपको क्लियर हो पाएगा। आए पर अभी क्लास चलेगा, इसलिए तो आपको बहुत सारे पार्ट जो है कि अच्छे अच्छे पार्ट जो आपको अभी नहीं ले रहे हैं, एप्लीकेशन के थ्रू लिया जाएगा। जो भी बच्चे हमारे पेडअप जो जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। तो अभी जो है बहुत सारे बच्चे जो बोलते थे सर कुछ पॉलिटी पढ़ा दीजिए, कुछ ज्योग्राफी पढ़ा दीजिए, तो हमने ये पार्ट दिया था बिल्कुल एग्जामिनेशन बेस्ड। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। आप सभी को जय हिंद, जय हिंद, सभी को जय हिंद, ठीक है। अब क्लास आपकी रेगुलर रूप से आप लोग का स्टार्ट हो चुका है। ये सब सारे क्लास जो है आपको डाल दिए जाएंगे एप्लीकेशन पर, और क्लास एक दिन का नहीं है, जीएस आपको एक दिन का पढ़ने का नहीं है। जस्ट लाइक समझिए कि ये जो क्लास जो था, कुछ बच्चे जो एक्स्ट्रा बच्चे भी देख रहे थे, यानी कि फ्री क्लास भी देख रहे थे, ठीक है ना, तो उनको अब समझ में आ गया होगा कि क्लास की क्वालिटी क्या है। तो क्लास की क्वालिटी अगर जानना होगा तो निश्चित तौर पर जो है आप उसको बढ़िया से जो है तर्क करेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा था वाला नंबर ध्यान देंगे। अभी तक से जब देश की हमारी जो जनगणना जो हुआ है 2001 में हुआ था और 2011 में हुआ था, ये तो आपको बात पता चल ही गया होगा, ठीक है। तो उसमें कभी कभी पूछता है कि 2001 की जनगणना के अनुसार शहरी और ग्रामीण, है ना, शहरी और ग्रामीण रेशियो क्या था, अनुपात क्या था, यानी कि वृद्धि दर का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको लिख लेंगे जब 28:72, अगर आप जानना चाहते हैं तब। तो 2021 में जो था शहरी और ग्रामीण, जाहिर सी बात है कि आपको हम बता दें कि शहरों का जनसंख्या जो होता है वो कम होता है, 28:72 था, ठीक है, 28:72, यानी कि आपका दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ग्रामीण पॉपुलेशन जो होता है शहरी की अपेक्षा ज्यादा होता है, पता है ना। तो ये क्वेश्चन आपको आया हुआ था, लेकिन किताब में आपको जल्दी मिलेगा नहीं। तो अगर हम बात करेंगे 2000, अगर मान लीजिए सपोर्टेड 11 की अगर हम बात करें, 2011 की अगर बात किया जाए कि शहरी और ग्रामीण का रेशियो क्या होगा, तो क्या आप बताएंगे? इसमें पॉइंट में है, ध्यान रखिएगा। तो शहरी चूंकि क्या है, बढ़ा है, और ये क्या है आपको घटा है, तो 31 पॉइंट समथिंग है, इसको हम ले लेंगे डायरेक्टली रूप में 32:68, देख रहे हैं ना, 32:6 पॉइंट में है, ये दोनों पॉइंट में है। तो दोनों पॉइंट में ना लेकर के आपको हम सिर्फ और सिर्फ जो है कि आपको रेशियो में ले लिए, इसके इर्द गिर्द चूंकि आपको आएगा तो आप इसको आंसर दे सकते हैं। तो आप दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 100। तो इस 2001 की जनगणना के अनुसार और 2011 की जनगणना के अनुसार डिफरेंस आपको दिख रहा है। शहरी था 28, ग्रामीण था 72। तो इसमें क्या हुआ कि ग्रामीण जनसंख्या कम हुआ है,
ग्रामीण जनसंख्या 72 से कितना हो गया, 68 हो गया, यानी कि 4% की कम से कम कमी आई है। और ये देखिए इसमें 4% की क्या हो गया है, वृद्धि हो गया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में अगर आएंगे तो निश्चित तौर पर इसको आप पढ़िएगा और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि 2001 की जनगणना के अनुसार वार्षिक वृद्धि दर क्या था, वार्षिक वृद्धि दर कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। तो 2001 में जो था, अब लिख लेंगे वार्षिक वृद्धि दर 1.9%, 1.9% था। वार्षिक मतलब एक वर्ष में, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको दे रहे हैं कि 2011 में बताइए कि वार्षिक दर, 2001 में तो आपका वार्षिक दर 1.9% मिला, और 2011 में जो है कि वार्षिक दर कितना परसेंट है, चूंकि अभी 21 का जनसंख्या आपकी आया नहीं है। $17.7 आप दे रहे हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार जो है वार्षिक जो है वृद्धि जो था विश्व की जनसंख्या का आप दे रहे हैं आंसर। हमने विश्व की जनसंख्या नहीं पूछ रहा है बाबू, विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है भारत की जनसंख्या है ये हम नहीं पूछ रहे हैं। उसमें 16.7 हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें 16.7 हो जाएगा। इसमें अगर जाएंगे तो इसमें जाएंगे तो 16.7 है ना, और इसमें जाएंगे तो 70.5%। देखिए क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है दिमाग चकरा जाएगा आपको पूछ क्या रहा है। ये क्वेश्चन आपको क्या है, आप आंसर जो आप दिए उसके अनुसार हम बोल रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है आंसर दिए 17.7 है। क्या ये हमने कहा कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ये आप आंसर दिए हैं। तो भारत की जनसंख्या जो है विश्व की जनसंख्या का अगर 2001 में देखिएगा तो 16.7% है, और 2011 में जब देखिएगा तो 17.57% है, ठीक है ना। तो निश्चित तौर पर ये दोनों आप नोट कर लीजिएगा, ये दोनों नहीं बल्कि तीनों पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट रूप से आते हैं। ये बुक्स में जल्दी मिलेंगे नहीं, लेकिन हमने जो एग्जाम में जो फेस किया है इस पॉइंट को शुड बी नोटेड, नोट कर लीजिए एग्जाम में। एप्लीकेशन पर क्लास जो है बहुत जल्द होने वाला है, 8 तारीख से हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा पार्ट और जो है उसमें ट्रायल में रह गया है, इसलिए ट्रायल अभी चल ही रहा है, इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हमको आशा है और पूर्ण विश्वास है कि आप लोग पॉलिटिकल मैप आप लोग देखे होंगे और पॉलिटिकल मैप आप लोग लिखे होंगे। ये देखिए आपका बांग्लादेश है, ये आपका जो है इधर जो है म्यांमार जिसको हम लोग बोलते हैं बर्मा, जो कि बर्मा पुराना नाम था म्यांमार हो गया है। ये जो आपका इधर वाला जो पार्ट आप जो देख रहे हैं ये वाला, यहाँ पर आपका निकला हुआ है कुट्टी जैसा, तो बीच में आपका जो भूटान भी है ना, कौन है, भूटान भी है, ये आपका नेपाल भी है, और ये आपका चाइना है, कौन है, चीन भी है। इधर चले जाएंगे तो पीओके यानी अफगानिस्तान भी है, और इधर जब चले आएंगे तो ये आपका पाकिस्तान भी है, ठीक है ना, पाकिस्तान। और इधर जब चले आएंगे तो एक पड़ोसी मेरा देश है जिसको बोलते हैं श्रीलंका, क्या बोलते हैं, श्रीलंका। इसी को बोला जाता है पाक, पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य, मन्नार की खाड़ी, पंबन द्वीप, और आपका आदम वृक्ष, रामेश्वरम बांध, ये सब कुछ कल चर्चा हम किए हुए थे। तो जो लोग नहीं देखे होंगे कल का वीडियो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि ज्योग्राफी का पार्ट जो है पढ़ना बहुत कम है, पढ़ना बहुत कम है, लेकिन आपको एग्जाम्स के दृष्टिकोण से जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं उसको आपको ज्यादातर ध्यान देना है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप लोग को अब इतना पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे, कल जो पार्ट हमने जो पढ़ाया था, अब हम चलेंगे आपका नेबरिंग जो है स्टेट जो है, यानी कि हमारा कंट्री से रिलेटेड है ना, कंट्री से रिलेटेड जो नेबरिंग जो स्टेट है, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा बताने से पहले कि भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है सिक्किम, भारत का मात्र एक ऐसा राज्य है सिक्किम जो एक राज्य से लगा हुआ है, लगा हुआ है या सटा हुआ है, उसका सही आंसर होगा वेस्ट बंगाल। क्या होगा, वेस्ट बंगाल। असम का नाम सुने होंगे, असम एक ऐसा राज्य है, असम
जो कि आपका 7 राज्य को छूता है, 7 राज्य को छूता है, ध्यान रखेंगे। और भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है यूपी जो 8 राज्य से लगा हुआ है। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। ये तीनों आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, तीनों इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आएंगे। अब कौन कौन से राज्य हैं ये सब आपको डिस्क्रिप्टिव में लिखवा देते हैं। बात समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को? बोलिए एक बार आप कमेंट्स करके बता दीजिए। अब आपसे क्वेश्चन जो है, और भारत का और एक और हमारा पड़ोसी जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, उसको भी लिख लीजिएगा। भारत का आप बिहार और ये नहीं, भारत का एकमात्र ऐसा सोनभद्र जो है, सोनभद्र एक जिला है। सोनभद्र क्या है? जिला है, जो 4 जाकर के राज्यों को छूता है, 4 राज्यों को। ये कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाख का क्वेश्चन भी पूछा था। तो 4 को जो राज्य है, एक आप लिख लेंगे बिहार, इसे लिखवा देंगे, जगह है, बाकी सब आपको लिखवाना पड़ेगा। बिहार, झारखंड, एमपी और छत्तीसगढ़। देख रहे ना, एक ऐसा जिला है, एक ऐसा जिला है सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो 4 स्टेट को जाकर के छूता है। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम्स में आएंगे, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। एकदम बिल्कुल एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन हम लोग लेके चल रहे हैं, बिल्कुल। और अब सारे पार्ट जो है कैसे कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं उसको हम बताने का आपको प्रयास कर रहे हैं। कहीं भी किसी को दिक्कत हो कमेंट जरूर करेंगे। इसके बारे में आप एक लड़का कमेंट किया है, तो ये जो है रेशियो है ग्रामीण का और शहरी का और ग्रामीण का रेशियो है। 2001 की जनगणना के अनुसार पूछता है और 2011 की जनगणना के अनुसार पूछता है। तो शहरी और ग्रामीण का रेशियो क्या मिला? 28:72 मिला, यानी कि 28:72 मिला था। लेकिन इसमें क्या हुआ 2011 में कि ग्रामीण जनसंख्या क्या हुआ कि 2011 का जब जनसंख्या जब काउंट किया गया तो उसमें शहरी जनसंख्या बढ़ गया और ग्रामीण जनसंख्या क्या हुआ? घट गया। हालांकि ये दोनों पॉइंट में है, लेकिन आपको राउंड फिगर में लिखवा दिए हैं, तो 32:68 होगा। ठीक है। अब ये है कि अब ये क्या किससे क्वेश्चन क्या बनेगा कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन जो है, आप पॉपुलेशन की बात करते हैं, पहला नंबर जो है मान लीजिए सपोर्टेड कि हम लोग जैसे बिहार 1106, ध्यान रखिएगा 1106 जो हमारा सबसे भारत में सबसे जो है नंबर 1 पे है जनसंख्या घनत्व, है ना। डेंसिटी जिसको बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। घनत्व मतलब ये हुआ कि प्रति वर्ग किलोमीटर जो बिहार का जो डेंसिटी है आपका 1106 मैन का प्रति वर्ग किलोमीटर कैपेसिटी है। और भारत में सबसे अधिक जो है डेंसिटी हमारा बिहार का ही है। ठीक है। ये सब बीपीएससी में ज्यादातर क्वेश्चन आपको आते हैं, चाहे हर एग्जाम्स में आते हैं, तो ध्यान रखेंगे। तो 1106 मैन प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरा चीज क्या है, आप लोग का समय समय पर गवर्नमेंट क्या करती है कि परिवार नियोजन का स्लोगन भी देती है। जैसे पहले था, आप लोग सुने होंगे कि हम दो और हमारे दो। अब नहीं, अब चेंज हो गया है कि पहला बच्चा जल्दी नहीं, दूसरा बच्चा अभी नहीं और तीसरा बच्चा कभी नहीं। ये हमारे परिवार नियोजन का स्लोगन है। बात समझ रहे हैं? तो आप एक शिक्षित वर्ग से हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो जो पहले वाला सेक्शन था हम दो और हमारे दो, यानी कि पति पत्नी के अलावा 2 बच्चे, ये सबसे जनसंख्या डेंसिटी क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है कि किसी भी राज्य और किसी भी देश का अगर पुअर कह सकते हैं कि अगर गरीबी को बढ़ाना है तो सबसे ज्यादा उसमें पॉपुलेशन का सबसे बड़ा हाथ रहता है। हम लोग बीपीएससी में क्वेश्चन को लिखते हैं, लिखना पड़ता है कि बिहार में पिछड़ेपन का क्या कारण है। तो पिछड़ेपन का क्या कारण, जो बहुत सारे कारण है ना। तो उसमें एक पिछड़ेपन का ये भी कारण है आपको कि जनसंख्या वृद्धि। समझ में आ रहा है बात को? अच्छा,
ठीक है। हमने कहा है कि भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है सिक्किम, दिखाई दे रहा है ना, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है सिक्किम जो एक राज्य से सटा हुआ है, लगा हुआ है, यही सिक्किम है बाबू, देखो यही सिक्किम है। आप इंडिया के मैप आप देख लेना, हालांकि मेरा यहाँ मैप जो उतना अच्छा नहीं बना है, ये देखिएगा, और वेस्ट बंगाल आपका बगल में है, तो ये जाकर के मात्र ऐसे जाकर के ऐसे सटा हुआ है, तो सिर्फ एक राज्य। और भारत के जितने भी राज्य हैं कम से कम उसका बाउंड्री लाइन एक से ज्यादा ही है, लेकिन भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है सिक्किम जो एक राज्य से सटा हुआ है। ये पॉलिटिकल मैप जब देखिएगा उसमें इंडिकेट करिएगा, रेड पेन, ग्रीन पेन और येलो पेन, ये सब लेकर के आप इंडिकेट करते रहे जो बता रहे हैं। ये तो समझ आ गया। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है, जो किससे सटा हुआ है, तो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। दूसरा है असम। असम क्या है कि 7 राज्यों से सटा हुआ, 7 सिस्टर का नाम सुनते हैं ना, तो 7 सिस्टर में ध्यान रखिए, 7 राज्य कहने का मतलब आपके दिमाग में 7 राज्य है, जी नहीं, उसमें आपका वेस्ट बंगाल एक्स्ट्रा है, ठीक है ना, कौन है वेस्ट। हालांकि सिक्किम अगर जो 7 को, जैसे असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, ये 7 को इसी तरह हो गया। लेकिन 7 स्टेट जो है आपका सिक्किम ना होकर के वहां वेस्ट बंगाल होगा, अभी लिखवा रहे हैं आप लोग, लिख लीजिएगा। तो 7 स्टेट, असम स्टेट भी क्या करता है कि टच करता है। भारत का दूसरा ऐसा राज्य असम जो सर्वाधिक जो है राज्यों से सटा हुआ है, और सर्वाधिक राज्यों से सटने वाला राज्य कौन सा है, आपका उत्तर प्रदेश है। कितना राज्य, 8 राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, और एक आपका देश भी है जिसको बोलते हैं हम लोग नेपाल। क्या बोलते हैं, नेपाल। तो नेपाल से भी सटा हुआ है, एक देश आपका नेपाल मिलेगा, एक टेरेस्ट्रियल स्टेट आपका कौन मिलेगा, दिल्ली मिलेगा, और बाकी आपको 8 राज्य जो है बता रहा है, जैसे बिहार भी है, झारखंड भी है, छत्तीसगढ़ भी है, मध्य प्रदेश भी है, हरियाणा भी है, पंजाब भी है, सब सारा चीज आपको हम लिखवा देते हैं, उत्तराखंड भी है, ये सब लिखवा देते हैं आपको, ताकि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आपको डायरेक्ट रूप से आएगा। सोनभद्र से हम क्या बताए थे, भारत का एकमात्र ऐसा जिला है सोनभद्र, सोनभद्र एक जिला है, ठीक है ना, सोनभद्र आपका जिला है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और ये सोनभद्र क्या करता है कि बाउंड्री लाइन है जो 4 स्टेट इससे लगते हैं, बिहार भी है, झारखंड भी है, मध्य प्रदेश भी है, और छत्तीसगढ़ है। यहां तक क्लियर हो गया होगा तो आप हम आगे बढ़ेंगे। वाह, जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकरों में ताज रखते हैं, जिनको कल की फिक्र नहीं हो मुट्ठी में आज रखते हैं। वाह सत्यम कुमार, इसका मतलब हम नहीं समझ पाए, थोड़ा सा समझा दीजिए। पूजा कुमारी, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, सिक्किम, मेघालय, असम, क्या पूजा कुमारी क्वेश्चन क्या है बाबू, उड़ीसा कहां से आ गया, सिक्किम कहां से आ गया। बोलो पूजा, यहां तक क्लियर हो गया होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आपको एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन देना है, तो धीरे धीरे जब तक से क्वेश्चन अगर मान लीजिए नित्य नए नए दिन आपको 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन अगर नया नहीं देंगे तो फिर आपको भी हमको पढ़ाने से और आपको जानने से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आज आपका नागपंचमी है नागपंचमी की ढेर सारी आप लोगों को शुभकामनाएं। सावन मंथ का महीना चल रहा है, पवित्र मंथ कहा जाता है। बाबा भोलेनाथ है ना, उनकी पत्नी का नाम था पार्वती, है ना। तो एक सुंदर जो है कि महीना चल रहा है, इसमें लड़कियां लोग भी सोमवारी का व्रत रखती है, लड़के लोग भी आजकल जो है ज्यादातर रखने लगे हैं। हमने तो बहुत सारे सावन को देखे हैं। तो आप सभी को जो है, आप सभी को जो नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। नाग बाबा को ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ा जाए, आप बस क्वेश्चन तो कर दो आप लोग, बस एक बार बोल दो यस सर, आगे बढ़िए। देखिए आप ध्यान रखिए, अब इतना क्वेश्चन जो बताए हैं बिल्कुल आपको नया बताए हैं, और इसी पैटर्न पर आप क्वेश्चन को अरेंज करिएगा, बिल्कुल आप जो लिखिएगा, नित्य नए नए दिन क्वेश्चन जो है माइंड में डालते रहिएगा, तब आपको जाके समझ। जब हम पढ़ते हैं तो उस समय क्या होता है कि बहुत नया नया क्वेश्चन आता है, बहुत नया नया क्वेश्चन आता है, लेकिन जब सोते हैं, जब सोने जब जाते हैं तो और नया नया क्वेश्चन जो है राइज होता है।
इसलिए हर रात को हम 5 क्वेश्चन जो है कम्युनिटी पोस्ट पर अपने मन के विचार जो है उद्गार करते हैं और हमेशा क्वेश्चन को कम्युनिटी पोस्ट पर डालते हैं। अब क्या है कि भारत के विभिन्न हिस्सों से बच्चे उस पर कमेंट कर रहे हैं, कॉल भी करते हैं कि सर आपका कम्युनिटी पोस्ट वाला क्वेश्चन जो है आपके इतने अच्छे हैं, इसका मतलब है कि आपका कंटेंट बहुत अच्छे होंगे और मटेरियल आप बहुत अच्छे रखते होंगे, इसलिए हमको मटेरियल भी चाहिए। मैंने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मेरा मटेरियल मार्केट में नहीं मिलता है। मेरा मटेरियल अगर आपको चाहिए तो ऑनलाइन क्लास और ऑनलाइन टेस्ट से जुड़िए, आपको वेबसाइट पर बुक्स भी मेरा मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का क्लास जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश में आपका 5 राज्य सटा हुआ है, ये सब लोग जानते हैं। भारत और बांग्ला से 4096.7 किलोमीटर इसका डिस्टेंस जो आपको बाउंड्री लाइन है 4096.7 किलोमीटर लिखते चलेंगे। ये बांग्लादेश जो आप जो देख रहे हैं ये बांग्लादेश है। ये बांग्लादेश में जाकर के आपका 5 राज्य सटा हुआ है, उस 5 राज्य का नाम लिख लीजिए। पहला नाम लिखेंगे वेस्ट बंगाल, लिखेंगे जल्दी जल्दी, वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल से सटा हुआ राज्य कौन कौन सा है उसको जल्दी लिख लीजिए, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, है ना। उसके बाद सेकंड लिखेंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी कि आपका मैप जो होगा मैप आप रखे होंगे, पॉलिटिकल मैप, मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर नहीं रखे होंगे तो पुनः एक बार लिखते चलिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब इसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, इनमें से कौन सा राज्य जो है बांग्लादेश से सटा हुआ नहीं है। ये 5 राज्य सटा हुआ है, 5 के अलावा जो भी आपका छठा राज्य मिलेगा वो समझिएगा कि वो क्या है, वो गलत है। यहां तक क्लियर कंसेप्ट है? तो बोलिए 5 राज्य फिर से एक बार रिपीट करते हैं, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 स्टेट जो है आपको लगे हुए हैं। किससे लगे हुए हैं? तो आपको बांग्लादेश में। और भारत की सीमा जो है बांग्लादेश में 4096.7 किलोमीटर है। यहां तक क्लियर हो गया होगा तो आगे बढ़ेंगे, बोलते चलेंगे। हो गया सर। भारत एक ऐसा देश है जहां जुआ पॉपुलेशन सबसे अधिक है वर्ल्ड का, और बिहार भारत का। ठीक है, अब चलेंगे तो बर्मा जो आप देख रहे हैं, म्यांमार। बर्मा चूंकि पुराना नाम है, बर्मा का नाम है रंगून, है ना, रंगून राजधानी था, अब उसका नाम हो गया म्यांमार और उसका कैपिटल हो गया प्यूमान। क्या हो गया? प्यूमान। ठीक है, तो म्यांमार से सटा हुआ राज्य कौन कौन सा लिख लेंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम लिख लेंगे। अरुणाचल प्रदेश मतलब एपी लिख देते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे भी क्वेश्चन उसी तरह से पूछता है कि इनमें से कौन सा राज्य जो है म्यांमार से सटा हुआ नहीं है। तो 4 जो राज्य बताए हैं, इसके अलावा जो भी अगर राज्य अगर आएगा तो निश्चित तौर पर उसका सही आंसर वही होगा। अरुणाचल प्रदेश चूंकि सबसे पहले बार सूर्योदय वहीं होता है, ये तो आपको ध्यान होगा। उसको पहले हम लोग नेफा के नाम से जानते थे, NEFA, है ना, उसको हम लोग जानेंगे। NEFA का मतलब है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एसोसिएशन। ठीक है, पहले नेफा इसको जानते थे, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में करेंगे। ठीक है, नेफा हो गया। उसमें नागालैंड, चूंकि नागालैंड आपको भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे लैंग्वेज आपका क्या है, अंग्रेजी 100% है, नागालैंड। मणिपुर में आपका क्या है, लोकटक झील का नाम सुने होंगे, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान जिसका नाम है किवली लामजाओ। क्या नाम है? किवली लामजाओ। तो किवली लामजाओ भी है, तो उसको भी याद रखेंगे। और आपका मिजोरम जो है सबसे नीचे में आपका है, आपका 4 स्टेट जो है जाकर के सटा हुआ किससे, म्यांमार से। ओके, चलिए भारत और चीन हो गया, यहाँ पर चाइना हो गया। ये जो पार्ट आप जो देख रहे हैं ये चाइना का पार्ट है, ये सटा हुआ है। तो चाइना से भी जाकर के 5 स्टेट जाकर के सटता है चीन से। पहला नंबर लिख लेंगे आप लोग, चीन से सटा हुआ राज्य कौन कौन सा है, तो लिख लेंगे जम्मू एंड कश्मीर लिख लेंगे। यहाँ पर ये जो पार्ट जो आप देख रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर वाला है। HP लिख लेंगे, हिमाचल प्रदेश भी लिख लेंगे, उत्तराखंड, है ना, ये जाकर के आपका उत्तराखंड भी हो जाएगा। उत्तराखंड जिसको बोलते हैं, है ना, ये आपका उत्तराखंड, यूके लिख दे, बोलिए उत्तराखंड हो गया। और ये आपका हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा सिक्किम, है ना,
ये जाकर के ये भी सिक्किम हो जाएगा और ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, ये 5 राज्य है जाकर के चाइना से आपका सटा हुआ है। इसमें भी क्वेश्चन आपको उसी तरह से पूछेगा कि आपका इनमें से कौन सा राज्य चीन से सटा हुआ नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। 3480 किलोमीटर जाकर के डिस्टेंस बनाता है, 3480 किलोमीटर, 3480 किलोमीटर, यहां से लेकर के आपको यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, 5 राज्य कौन कौन सा है। जम्मू एंड कश्मीर लिख लेंगे, हिमाचल प्रदेश लिख लेंगे, है ना। उस उत्तराखंड यूके लिखे हुए, यूनाइटेड किंगडम मत समझिएगा, स्टेट की बात हो रहा है। उत्तराखंड हो गया, ये सिक्किम हो गया, और ये आपका जो है क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। 5 राज्य है जाकर के आपको सटा हुआ है। किससे सटा हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा आपका चाइना। चिकन नेक, आना मम्मी, वाह। तीन 3480 है, 3400, सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है, 88 है, 80 नहीं 88 है, ठीक है 88 है, 3488 किलोमीटर। ठीक है, गुड गुड गुड, वाह। बहुत बच्चे जो है किसमें कमेंट कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, ट्रिक्स चिकन, क्या लिखा है, चिकन नेक। चलिए अब आप चलेंगे पाकिस्तान की ओर। पाकिस्तान देखिए यही है पाकिस्तान, तो इसमें भी आप नोट कर लीजिएगा पाकिस्तान में कौन कौन सा, तो नोट कर लीजिएगा। पहला नंबर तो जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा, ऊपर से आ रहा है, जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये 4 स्टेट जो है जाकर पाकिस्तान से लगता है, नोट कर लीजिएगा। लद्दाख टेरेस्ट्रियल स्टेट हो गया है, उसको आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर भी टेरेस्ट्रियल स्टेट हो गया है, लेकिन हम लोग जम्मू एंड कश्मीर को ही लेके चलेंगे। लद्दाख भी जाकर आपको टच करता है, लेकिन अभी मैप जो है कि इंडिया के मैप पर आ चुका है, लागू हो चुका है। पंगू राज भी बोलते हैं, वाह। प से पंजाब, ग से गुजरात, र से राजस्थान, ज से जम्मू एंड कश्मीर, वाह, पंगू राज, ठीक है, अच्छी बात है। समझा गया ना, तो जम्मू एंड कश्मीर लिख लेंगे, जम्मू एंड कश्मीर। ऊपर से मैप जब भी याद करिएगा तो एक सिस्टमेटिक ढंग से जब मैप को देखिएगा, तो पॉलिटिकल मैप में स्टेट जब आएंगे तो आपको निश्चित तौर पर उसको याद हो जाएंगे। तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पंजाब, ये आपका हो जाएगा राजस्थान, और ये आपका हो जाएगा गुजरात। जैसे भारत का सबसे बड़ा जो मरुस्थल जो है थार मरुस्थल है, तो थार मरुस्थल आपका कहाँ पर, राजस्थान में ही है, उसको भी याद रख लीजिएगा, है ना। गुजरात, ये भी आपको ध्यान रखेंगे। तो ये क्या है कि 4 स्टेट जाके पाकिस्तान से सटता है, 4 स्टेट पाकिस्तान से, भारत और पाकिस्तान। डिस्टेंस लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे 2323 किलोमीटर है। कितना है, 23 की 33 है, सॉरी 33 किलोमीटर पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान की डिस्टेंस जो है कितना किलोमीटर है, 33 किलोमीटर है, 33, ठीक है 33 होगा। बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, भारत नेपाल 1751 किलोमीटर। नेपाल भी लिख लेंगे 1751 किलोमीटर, यही आपका नेपाल है। नेपाल में आ जा सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है। नेपाल आपका बगल में आपका पड़ोसी जो है कि देश है। इसमें भी जाकर के 5 जो है राज्य जाकर सटा हुआ, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड भी है, बिहार भी है, पश्चिम बंगाल भी और सिक्किम भी है, नोट कर लीजिएगा। नेपाल लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट, हालांकि उतना क्वेश्चन इससे आता नहीं है, लेकिन जानना चाहिए जानकारी के अनुसार। तो 5 राज्य है, एक तो आपका उत्तर प्रदेश हो गया, एक आपका उत्तराखंड भी हो गया, दूसरा आपका हो गया बिहार, बगल में ही है, उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल भी है और सिक्किम भी है। ये 5 राज्य है, 1751 किलोमीटर, गुड।
बोलिए। क्या बता रहे थे? नेपाल। तो कितना हो गया आपको? 1751, है ना। भारत और म्यांमार तो बता चुके हैं, 1643 किलोमीटर भी बताए होंगे आपको, नहीं तो लिख लेंगे 1643 किलोमीटर भारत और म्यांमार। अब कौन सा बचा? अफगानिस्तान भी बचा है। अफगानिस्तान, भूटान भी आप लिखेंगे तो भूटान भी लिख लेंगे, 699 किलोमीटर है। यहाँ पर आप जो भूटान जो आप देख रहे हैं, भूटान आप 699 किलोमीटर। आज हम लोग जो पढ़ेंगे, अगला वाला पार्ट जो पढ़ेंगे वो अभी तुरंत बताएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये तटीय इलाका के बारे में जानेंगे, तटीय राज्य के बारे में जाना जाएगा कि डिस्टेंस क्या है, कितना कितना किलोमीटर पूछता है। तो 699 किलोमीटर आपका भूटान भी हो गया। सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश, 4 गो राज्य से सटता है। ये सब क्वेश्चन देखिए, अगर मान लीजिए स्टेट बाय स्टेट अगर डिस्टेंस अगर पूछिएगा तो ये सब क्वेश्चन आता नहीं है, उससे जानकारी रखने की कोई ज्यादा जरूरत आपको नहीं है, ध्यान रखेंगे। हाँ, मिंटू सिंह, आपका अफगानिस्तान सिर्फ और सिर्फ जो है जम्मू एंड कश्मीर है, पीओके जिसको बोलते हैं, 106 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है। तो थैंक यू। तो अब तो समझ में गए होंगे कि कौन कौन सा आपको पार्ट बता चुके। एक आपका बांग्लादेश बता दिए, दूसरा आपका बर्मा बता दिए, तीसरा आपका भूटान बता दिए, चौथा आपका नेपाल भी बता दीजिए, पांचवा आपका चीन भी बता दिए, छठवा आपका अफगानिस्तान भी बता लिए और सातवां आपका पाकिस्तान भी। और आपका एक पड़ोसी मेरा देश है, हालांकि बाउंड्री लाइन से टच नहीं करता है, उसको बोलते हैं श्रीलंका। क्या बोलते हैं? श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के मध्य जो है पाक जलडमरू मत बोला जाता है। बहुत सारे पाक से लड़का समझता है पाकिस्तान। क्वेश्चन आता है पाक जलडमरू मत किसको अलग करता है या किसको जोड़ता है? तो सही इसका आंसर होगा भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर जब भी आपको एग्जाम्स में आएंगे, भारत का सबसे बड़ा जो मेरा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य जो है उसका नाम है राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य लिख लेंगे उसको भी, अगर क्वेश्चन आ जानेंगे तो। भारत का सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। 3,42,339 वर्ग किलोमीटर उसका, शायद कंफर्म नहीं है लेकिन इतना हमको याद है कि उतना वर्ग किलोमीटर उसका एरिया राजस्थान का। राजस्थान के बाद आपका आता है मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो कभी कभी क्या करता है कि असेंडिंग डिसेंडिंग में देता है, बढ़ते क्रम में। भारत की जनसंख्या के अनुसार, राज्यों की जनसंख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएगी। बात समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले जो आपका स्टेट जो आ जाएगा राजस्थान आ जाएगा, दूसरा आपका क्या आ जाएगा एमपी, और तीसरा आ जाएगा महाराष्ट्र, और चौथा जो आएगा आपका आंध्र प्रदेश, एपी। तो ये क्या होगा? घटते क्रम में हो गया। क्या हो गया? 4 राज्य। सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान मिला, दूसरा आपका मध्य प्रदेश मिला, तीसरा आपका महाराष्ट्र मिला और चौथा आपको क्या मिला? आंध्र प्रदेश मिला। ये भी ध्यान रखना होगा। ये सब क्वेश्चन आपको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पूछते हैं। तो क्वेश्चन जो है पूछने का जो है 19 राज्य देश की सीमा बनाती है, सही बात है। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल जोड़ता है किसको भाई? ठीक है। भारत में कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं? तो आंसर तो आपको मिल गया। ये सब क्वेश्चन जो है पड़ोसी राज्य से सब आप लोग जोड़िएगा। जोड़ लीजिएगा, सब बता ही दिए हैं। क्वेश्चन को आप जिस लेवल से इसको आप चाहें उस तरह से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, क्वेश्चन को एराइज कर सकते हैं। क्वेश्चन को एराइज करना आपके माइंड में आपको चलना चाहिए, कहने का मेरा मतलब यही है, ठीक है ना। तो ये आपका जनसंख्या पॉपुलेशन के अनुसार जो है आपका स्टेट भी हो गया। और भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है मेरा वो बिहार है, जो 1106 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर डेंसिटी है। और बिहार में भी अगर मान लीजिए लिंगानुपात की कभी कभी बात होता है तो उसमें हमारा सबसे ज्यादा लिंगानुपात है गोपालगंज जिला का,
जो नाम आप सुने होंगे। इसमें क्वेश्चन ज्यादातर आपको बीपीएससी के एग्जाम्स में आता है, इसलिए उसको हम लोग क्या करेंगे कि बहुत बढ़िया से तरीका से उसको हम लोग अरेंज करेंगे। ठीक है, भारत का अब क्वेश्चन पूछा, भारत का सबसे कम सीमा जो है इनमें से किस देश के साथ लगता है? तो सही उसका आंसर क्या होगा आपका? अफगानिस्तान, मात्र 106 किलोमीटर। और सर्वाधिक जो है डिस्टेंस यानी कि किसके साथ लगता है? तो उसका सही आंसर आपका हो जाएगा क्या? बांग्लादेश, है ना, जो अभी बताया आपको 4096.7 किलोमीटर है ना। तो निश्चित तौर पर इसको इसी तरह से क्वेश्चंस को एराइज कीजिएगा। कल कर्क रेखा के बारे में आपको बताए थे, मानक समय के बारे में बताएंगे। अगला जो हम लोग पार्ट जो पढ़ेंगे उसमें आपको जो है अब चलेंगे तटीय इलाका के बारे में, ये सब। तो अगला हम इसका नोट कर लीजिए, 1 मिनट का समय देते हैं, उसके बाद हम लोग इसका जा करके आपको ब्रीफ कर देते हैं नेक्स्ट सेक्शन को। नोट कर लीजिए, जो भी है आपको नोट कर लीजिए। ज्योग्राफिकल टर्म है, जब भी आप पढ़ेंगे तो आप निश्चित तौर पर जो है आप उसको क्या करेंगे कि नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पेज अब लिया जाएगा, इसमें नए नए क्वेश्चन आपको मिले। कितने क्वेश्चन मिले बोलिए? इसमें नए नए क्वेश्चन जो आपको मिले, कितने क्वेश्चन मिले? अगर मिले तो आप कमेंट करके बताइए, क्या आप जानते थे या नहीं जानते थे? भारत का 8 राज्य जो है उत्तर प्रदेश से जो जुड़ता है उसको नोट करवाया नहीं करवाया? लिखना चाहेंगे तो इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे उसमें आपका बाउंड्री लाइन पे जो है, जैसे आप देखते होंगे उत्तराखंड है, पहला उत्तराखंड हो जाएगा, दूसरा आपका हिमाचल प्रदेश होगा, दिल्ली, दिल्ली चूंकि टेरेस्ट्रियल स्टेट है उसको भी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका आता है हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, हो गया। और साथ में एक आपका कंट्री आपका नेपाल। तो कंट्री है नेपाल और टेरेस्ट्रियल स्टेट है दिल्ली। तो सर्वाधिक 8 राज्य जो है जाकर के आपको उत्तर प्रदेश के सटा हुआ है, बाउंड्री लाइन चारों तरफ से। उत्तर प्रदेश की लखनऊ अथी कहाँ राजधानी है? लखनऊ, लेकिन उसका न्यायिक क्या है यानी हाई कोर्ट इलाहाबाद, ठीक है। और उत्तर प्रदेश बहुत अच्छे बड़े बड़े शहरों में से आता है। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बड़ा शहर है, कोई भी शहर वहाँ छोटा नहीं है। सिर्फ बिहार की तुलना में अगर बात करेंगे तो बिहार में मेरा शहर जो है बहुत बड़ा कहीं नहीं है, छोटा छोटा शहर है। उससे बड़ा बड़ा शहर जो है आपको उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। पर्यटक स्थल भी ज्यादातर वहां पर है। विश्व विरासत सूची में बहुत सारे सेक्शन जो वहां पर शामिल है। हमारे यहाँ बिहार में सिर्फ 2 को विश्व विरासत सूची में, जिसको बोलते हैं यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिस्ट एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो सिर्फ 2 मिलेगा। एक आपका बोधगया मिलेगा और दूसरा जो है नालंदा नव बिहार मिले, ठीक है। तीसरा आप लोग जोड़ लगाइए कि बिहार में जो है शेरशाह का मकबरा जो है, टॉम जो है आपको जो है यूनेस्को में शामिल हो जाए। यूनेस्को में अगर शामिल हो जाएगा कोई भी अगर स्थल, तो उसमें क्या होता है कि वहां का गवर्नमेंट को बहुत फायदा होता है, वहां के पब्लिक को भी फायदा होगा। यूनेस्को क्या करता है कि 90% खर्चा देती है और आपका 10% ही जाकर के स्टेट गवर्नमेंट को खर्चा देना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है अगर आप लोग उसको चाहेंगे तो मैक्सिमम हल्ला गुल्ला करके आप करवा सकते हैं, गवर्नमेंट भी चाहेगी तो, है ना। तो शेरशाह का मकबरा जो है पर्यटन स्थल है, निश्चित तौर पर ध्यान रखेंगे। यहाँ पर अशोक का नाम सुने होंगे, अशोक, वही अशोक की मैं बात कर रहा हूँ जो कलिंग युद्ध जब हुआ था, जिन्हें रक्तपात हुआ था। जो खारवेल का नाम सुने होंगे, जाकर के कलिंग का राजा था, दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। वही अशोक की बात करें जिसने जाकर के अंतिम में जाकर रक्तपात को त्याग दिया और जाकर के बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, है ना। तो उसका भी जाकर के यहाँ पर शिलालेख मिलता है, सासाराम, जो कि आपको चंदनपुर पहाड़ी है। असम और यूपी से सटा स्टेट, क्या जानना चाहते हैं? असम और यूपी उन्होंने नहीं बताया, लिख लो लिख लो। अरे हम बताए हैं कि असम में जो है आपका कितना स्टेट है? 7 स्टेट जो है आपको 7 सिस्टर के नाम से, उत्तर पूर्वी जितने भी स्टेट हैं इसको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, पहला पॉइंट। तो 7 स्टेट कौन जुड़े हुए हैं? तो आपका सिक्किम केवल नहीं जुड़ा हुआ, बाकी आपका जो है उसके जगह पर वेस्ट बंगाल है। लिख ले, पहले असम लिखो, आप लोग लिख लो। पश्चिम बंगाल,
देखिए असम से सटा हुआ 7 राज्य कौन कौन सा लिखे? पश्चिम बंगाल लिख लिए, मेघालय, मणिपुर, ये चारों ये भी हो जाएगा, ये 4 अभी जो बताए थे सब। दैट इज वेरी सिंपल। क्या लिखे? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल जो बता दी। सिक्किम नहीं सटा हुआ है। असम की सीमा से जो है 4 गो तो यही दिख रहा है आपको, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, 4 गो यही दिख रहा है। बीच में घुसेंगे मेघालय, त्रिपुरा, 4 दो कितना हुआ? 6, और 7वां आपका क्या है? वेस्ट बंगाल। उत्तर प्रदेश में सटा हुआ राज्य लिख लीजिए। सबसे पहले चलेंगे, उत्तर प्रदेश यहीं पर है, तो सबसे पहले चलेंगे कहां से? लिखेंगे उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, केंद्र शासित प्रदेशों को दिल्ली, और एक देश है जिसका नाम है नेपाल। 8 राज्य हो गया ना। अगर 9वां अगर स्टेट को जोड़ेंगे, टेरेस्ट्रियल स्टेट को, दिल्ली को, तो 9 हो जाएगा। देखिए 8 ही राज्य। 12 से 15 प्रश्न आपको नया मिला। औरंगाबाद का देव मंदिर, जब उड़ीसा का कोणार्क मंदिर अभी तक से नहीं शामिल। हाँ, उड़ीसा का कोणार्क मंदिर है यूनेस्को में है। अब जो है आप जो है कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों आप देख लो। आप अब मेरा माइंड जो है वहां पर फ्लक्चुएट करता है, कर रहा है, तो बता दीजिए। अब है कि आपको मैप देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि जम्मू एंड कश्मीर कहाँ है और लद्दाख कहाँ है। तो जम्मू एंड कश्मीर नहीं होगा तो लद्दाख होगा। हमने कहा कि हमने जो स्टेट जो लिया है, स्टेट के बारे में बात करें, न कि टेरेस्ट्रियल स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। टेरेस्ट्रियल स्टेट में जब जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जब जाएंगे, तब उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तक से जो भी सेक्शन जो पूछते आ रहा है, उसके बारे में हम बता दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बाबू? प्रिया कुमारी, तो आपका लद्दाख जो है और जम्मू कश्मीर जो है आपका टेरेस्ट्रियल स्टेट है। कल ही बता चुके हैं टेरेस्ट्रियल स्टेट के बारे में। तो अब हम लोग आगे बढ़े, नेक्स्ट पेज हम लेंगे। अब देखिए नया नया क्वेश्चन आपको और मिलेगा। चलिए अब हमको ऊपर वाला पार्ट की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ नीचे वाला पार्ट की जरूरत है। ठीक है, क्या है? लिख लेंगे बे ऑफ बंगाल। जब भी पढ़िए तो मैप से पढ़िए, है ना? इसमें तो कोई डिफरेंस कम बताए थे। आपका क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से आता है कि अरब सागर के द्वीप में और बंगाल की खाड़ी के द्वीप में क्या अंतर है। ठीक है ना? तो अरब सागर के द्वीप में और बंगाल की खाड़ी के द्वीप में एक ही अंतर है कि अरब सागर के जितने भी आपको आइलैंड मिलेंगे, द्वीप जो मिलेंगे, वो आपको प्रवाल निर्मित द्वीप मिलेंगे। क्लियर है ना? प्रवाल निर्मित, बस प्रवाल निर्मित आपको बताए थे कल। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति की अगर बात करें तो ग्रेट बैरियर रीफ है, जो ऑस्ट्रेलिया में है। क्लियर है यहां तक? अब हम क्या करेंगे कि आपका जो है बहुत सारे स्टेट जो है, तटीय स्टेट जो समुद्र से जुड़ा हुआ स्टेट है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे कि कौन सर्वाधिक है, कौन कम है। तो लिखना मुनासिब नहीं है, आपका पॉलिटिकल मैप होगा, सिर्फ इंडिकेट कर देंगे। जैसे इधर आप चले जाएंगे तो महाराष्ट्र देखे होंगे, है ना? गुजरात देखे होंगे, गुजरात हालांकि ऊपर में है, ये गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, है ना? उसके बाद आप चले आएंगे तो इधर आपका मिलेगा केरला मिलेगा,
गोवा मिलेगा, है ना, इधर तमिलनाडु मिलेगा, पुदुचेरी मिलेंगे, है ना, आंध्र प्रदेश भी मिलेगा, है ना, उसके बाद इधर चले जाएंगे तो आपका तेलंगाना भी मिलेगा, फिर आपका उधर चले जाएंगे तो उड़ीसा भी मिलेगा, इस टाइप से। तो आपका समुद्र तटीय जो है सबसे सर्वाधिक जो है किसका किसका जो है आपको जो मिलता है, केसरिया का। बहुत दोस्तों बिहार में ही है केसरिया, केसरिया शायद वो विधानसभा भी है, केसरिया ब्लॉक भी है शायद, गए हैं हम, देखे हैं, मुजफ्फरपुर के रास्ते में मिलता है केसरिया एक जगह, वही बोल रहे ना बाबू। बहुत मजा आता है, बड़ा आप लोग ट्रिक भी याद करते हो। जैसे पंगू राज बताया, पंगू राज मतलब पाकिस्तान, पंजाब है, गुजरात है, राजस्थान है, जम्मू एंड कश्मीर, पंगू राज। एक होता है अरुणा मामी, अरुणा मामी मतलब अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणा मामी ये जो है आपको म्यांमार से सटा हुआ राज्य, जो ट्रिक आप लोग बता रहे थे उसकी हम बात याद है, हमको भी याद है, ऐसा नहीं है। मतजा रेशमा दीवानी, ट्रिक तो एक से एक है मेरे पास, लेकिन ट्रिक से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। मतजा रेशमा दीवानी ये शाहजहां से रिलेटेड है। जैसे मयूर का सिंहासन, जामा मस्जिद, है ना, ताजमहल, रेशम बाग, शाहजहां बाग, मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, ये सब शाहजहां के द्वारा बनाया गया। हम लोग जब तैयारी करते थे तो तैयारी करने के दरमियान एक आता था क्वेश्चन कि मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया, ठीक है। हम लोग को मन में चलता था कि भाई मोती का ही महल है, क्योंकि मोती बहुत महंगा होता है। पता हम लोग किए कि है कहाँ पर ये मोती मस्जिद, पता चला कि ये रेड फोर्ट के अंदर है, यानी कि लाल किला के अंदर है। तो जब हम लोग कभी भी बाहर में एग्जाम जब देने जाते थे तो उस स्थिति में क्या होता था कि हम लोग जो है कि घूमते थे। जैसे ख्वाजा साहब के दरगाह पर भी हम गए हुए हैं। ख्वाजा साहब के दरगाह पे देखते हो बहुत बड़ा हांडी, हमको याद नहीं आ रहा, बहुत बड़ा मतलब टन में कहिए, बहुत बड़ा जो है कड़ा, जो हम लोग बोलते हैं ना कड़ा, वो बहुत बड़ा कड़ा है, जो अकबर के पीरियड में ही वो जाकर परंपरा स्टार्ट हुआ था। उसमें खाना बनता था प्रसाद के तौर पर, और प्रतिदिन जाकर के उसमें जो है बांटा जाता था, आज भी बांटा जाता है। वो आते कहाँ से थे, तो जो लोग भी ख्वाजा साहब के दरगाह पर गए तो उसमें क्या होता था कि चावल देते थे, कुछ दाल देते थे, कुछ जो है पैसे भी दान में देते थे, माने यथाशक्ति तथा भक्ति, जो लोग भी गए थे। हम भी एक बार गए थे ख्वाजा साहब के दरगाह पे कि ख्वाजा साहब मेरे को भी अच्छी सी जॉब हो जाए और मैं आपका बहुत बड़ा ऋणी रहूंगा। शायद जब जोधा अकबर हमने देखा था तो उसमें अकबर का कहना यही था कि यहाँ पर सारी मन्नतें जो है पूरी हो जाती है, ठीक है। हमने कम्युनिटी पोस्ट पर क्वेश्चन भी डाला था कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह किसके द्वारा बनवाया गया था, तो सब 90% लड़के लोग गलत आंसर दिए थे, जबकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो मेडाइवल जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे और डिटेल्स में, ऐसे आपको बता देते हैं कि मोहम्मद गोरी के समय में बहुत सारे गुलाम आए थे भारत, बहुत सारे लोग आए थे, जैसे इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी। तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भी भारत में आए थे। कल वाला आप लोग शायद वीडियो नहीं देख पाए हैं, मुस्लिम का उदय कैसे हुआ था, है ना, उसमें अजान क्या कहलाता है, जो 5 स्तंभ जो मुस्लिम के क्या होते हैं, उसके बाद जो है कि मुहर्रम क्यों मनाया जाता है, शिया किसको बोलते हैं, सुन्नी किसको बोलते हैं। कल वाला वीडियो जो शाम थोड़ा सा लेट हो गया था, शाम में नेटवर्क के चलते अपलोड हुआ था, उसको एक बार देख लीजिएगा। हालांकि आप लोग इस मंच पर जो है कि पुनः उसको हम डिटेल्स में पढ़ाएंगे। तो ख्वाजा साहब जो है मोहम्मद गोरी के समय में भारत आए थे और उनकी मृत्यु जो था इल्तुतमिश के समय में हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि इल्तुतमिश क्या करेंगे, क्योंकि फॉलोवर भी थे चिश्ती का, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का। तो मुइनुद्दीन चिश्ती का जो जाकर के मकबरा जो बना था अजमेर में, वो आपको किसके द्वारा बनाया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, पता है ना आपको। तो बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं, किस्से हैं, क्वेश्चन है, आप लोग मेडाइवल में पढ़ेंगे तो बता देंगे। दूसरी बात यह है
कि उसी के समय में इल्तुतमिश के समय में चंगेज का भी भारत पर आक्रमण किया था। तो जब आपको याद रहेगा तब ना कि कब मृत्यु हुआ था, उस पीरियड को आप पकड़ लेंगे। बहुत सारे लोग 90% लोगों ने गलत आंसर दिया। अभी कम्युनिटी पोस्ट पर हम रोज 5 क्वेश्चन डालते हैं, प्रतिदिन डालते हैं, एकदम बिल्कुल एग्जामिनेशन बेस्ड। उसको आप लोग जरूर देखेंगे, फॉलो करेंगे। चले हम लोग बात करें आगे। तो हम बात कर रहे थे स्टेट की, बात करते करते देखिए हम लोग कहाँ आ गए। अब ये जो बाउंड्री लाइन जो देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम बोलते चलेंगे, आप लोग लिखते चलिएगा, ठीक है ना। टाइम तो अभी नहीं हुआ है, टाइम अभी बहुत है, अभी 9:30 बजे हैं। अजमेर का नाम ले रहे हैं। अजमेर चूंकि दैट इज वेरी पॉपुलर प्लेस इन आवर कंट्री। अजमेर जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह भी है। भारत में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर जो है आपको अजमेर में ही सिचुएटेड है, ध्यान रखिएगा। पुष्कर झील कहाँ है, तो अजमेर में ही है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो अजमेर में ही है। और 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि स्वयं जाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ठीक है ना। तो मस्जिद है वो, समझता है लोग, बहुत सारे लोग बोलता है झोपड़ी है, नहीं, वो मस्जिद है। तो नित्य नए नए दिन अगर क्लास करिएगा, लाइव क्लास करिएगा, तो नित्य नए नए दिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको नया चीज मिलेगा। और किताब में खोजिए ना, बहुत कुछ नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा हम क्या बोल रहे हैं। ये सब अनुभव का कमाल है। इसलिए बिहार दरोगा के बच्चे, अभी लाखों बच्चे जो है मछली की तरह तड़पड़ा रहे हैं कि सर आपका जिस दिन भी बैच आएगा उस दिन हम लोग ज्वाइन कर लें। क्योंकि बिहार दरोगा में जो हमने जो दिया है इस बार, इसके कारण पूरे भारत के बच्चे जो है पॉपुलैरिटी चूंकि हमको इसमें मिला है, तो अपना अनुभव है। तो 1214.70। लेकिन इससे पहले आपको हम बता देते हैं, उसको बताना भूल गए। इसके पहले जो है आपको लिख लीजिए, स्थलीय सीमा की लंबाई, तटीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सहित तटीय सीमा की लंबाई, ये सब लिखना होगा। पहले उसको आप लोग लिख लीजिए, 1 मिनट। तब आपको ज्यादातर समझ में आएगा क्या क्या इसमें होता है, क्या क्या नहीं होता है। ये सब लोग याद भी होगा, ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो देखेंगे पहले स्थलीय समझ रहे हैं ना। स्थलीय का मतलब है कि जो भी आपका समुद्री इलाके से सटा हुआ राज्य नहीं है, मतलब सिर्फ और सिर्फ जो स्थल से जुड़ा हुआ राज्य है, ठीक है। तो लिख लेंगे, तब आपको समझ में आएगा। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। आपको समझ में आ गया होगा क्या बोल रहा है। ये तटीय पॉइंट नहीं है, मतलब इधर जो समुद्री वाला इलाका जो आप जो देख रहे हैं, इसका हम नहीं बोल रहे हैं, ये नहीं, ये नॉट। तो स्थलीय सीमा की लंबाई आपको कितना मिला, 15,200 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर में नहीं, सिर्फ किलोमीटर में। मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई, मुख्य भूमि से तटीय अब आ गया, स्थलीय तो आ गया, लिख लेंगे उसको भी, 6100 है। मुख्य भूमि से तटीय सीमा की लंबाई लिख दे, देखते चलो। मुख्य भूमि से तटीय सीमा की लंबाई जो आपका 6100 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा क्या मिला, 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि से तटीय सीमा की लंबाई कितना मिला, 6100 किलोमीटर। अब द्वीपों सहित देश की, द्वीपों सहित जो आइलैंड है, जो मेरा द्वीपों सहित देश की जो तटीय जो सीमा है, उसकी हम बात करें 7516.6 है। 7516, इसको थोड़ा समझना होगा। अब देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो है कि आइलैंड, जैसे हमने कल बताया था ना आपको, 247 आइलैंड है, जिसमें आपका बे ऑफ बंगाल में 203 मिलेगा। यहां पर 36 + 6 कितना बताए थे, 42 बताए थे। और 2 गो जो मेरा था फर्स्ट में जो था
बैरन द्वीप और सेकंड में था नारकोंडम द्वीप। ये सब इंपॉर्टेंट आपको तौर पर बता रहे हैं। जब भी आपको नया सेक्शन मिले, नया पॉइंट मिले, तो समझिएगा कि वो कहीं ना कहीं जो है अच्छी क्वेश्चन का तलाश में है, अच्छी क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं आ सकता है। तो द्वीपों सहित देश की कुल जो है तटीय सीमा नोट कर लेंगे। द्वीपों सहित अभी जो बताया है, कितना मिला? 7516.6 किलोमीटर। इसमें आपका आइलैंड जो भी आपको 247 को जो आपको आइलैंड जो बता रहे हैं, 247 आइलैंड में आपका माजुली द्वीप भी है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं, कल एक लड़का कमेंट कर रहे थे। तो इसमें द्वीपों सहित तटीय हो गए। ये देख रहे हैं ना, 6100 का अगर तटीय को हटा दिया जाए और उसमें से 7516 में से 6100 को घटा दिया जाए तो आपका क्या निकल जाएगा? द्वीपों का निकल जाएगा। सिंपल सी फंडा है ना। और भारत की कुल सीमा आपको क्या मिलेगा? 22,716। क्या मिला? 22,716। अब ये दोनों को अगर जोड़ दिया जाएगा, दोनों को अगर ऐड कर देता है तो 22,716.6 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, नहीं समझ में आएगा 5 बार बताएंगे, नोट कर लीजिएगा। दिखाई दे रहा है ना, नोट कर लीजिएगा। तो 15,200 और प्लस 7516 इन दोनों को ऐड कर दिए तो आपको स्थलीय भी आ गया, इसमें द्वीप भी आ गया और आपका तटीय भी आ गया, तीनों का। यहां पर क्या बताए थे? सिर्फ स्थलीय बताए थे, ध्यान दीजिएगा। यहां पर सिर्फ स्थलीय बताए थे 15,200 किलोमीटर है, तटीय को अलग कर दिए थे तो कितना मिला? 61। और द्वीप सहित तटीय, द्वीप सहित तटीय जो है राज्य जो है आपको कितना मिला? 7516। अगर इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाएगा तो टोटल डिस्टेंस मिलेगा 22,716.6 किलोमीटर। हैव एनी कंफ्यूजन? कुछ बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए। चांदनी कुमारी बोल रही हैं, कल मैं लूसेंट पढ़ा था लेकिन उसमें से बहुत सारे न्यू क्वेश्चन मिलेंगे। मैं आज तक जिंदगी में जो है, शुरू में जब आया था, आपको क्या आया था? लूसेंट बुक जब आया था तो उसमें हमने खरीदा था उसको 40 रुपए में। आपको कब की बात बता रहे हैं? 1999 की बात बता रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आज तक हम कोई बुक लूसेंट का नहीं देखते हैं, न पढ़े हैं, न कवर उसका देखते हैं, न उसका क्वेश्चन का लेवल हम देखते हैं। तो क्वेश्चन का लेवल आपको जानना होगा तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तलाश में रहिए, अच्छे अच्छे बुक्स की तलाश में रहिए। और सबसे बड़ी जरूरी है मार्गदर्शक। आपको चाहे दोस्त हो या मित्र हो या आपके भाई हो या बहन हो, तो ऐसे लोगों की आप साथ में रहेंगे, संगत में रहेंगे तो आपको निश्चित तौर पर जो अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलेंगी। कहने का मेरा मतलब यही है। तो लूसेंट तो आपको बोलते हैं कि लूसेंट क्या करता है, लोग लड़का क्या करता है कि प्री में भी पढ़ेगा, मेंस में भी पढ़ेगा और उसके बाद जो है कि कहेगा कि सर मेंस में नहीं हुआ। अभी कम से कम हमको जो है कि मैक्सिमम बच्चों का फोन जो है मेरे पास आ चुका है। मैक्सिमम बच्चों का फोन क्या है कि सर मेरा जो है कि मेंस में नहीं होता है। अरे मेंस में कहाँ से होगा? आप जो पढ़े हो प्री में वही पढ़े हो, मेंस में भी वही पढ़े हो। या तो पढ़ने का मतलब है कि आप जो अच्छे जो है स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को नहीं चूज करोगे, बुक्स को नहीं चूज करोगे, क्या क्या पढ़ना है उसको नहीं चूज करोगे तो कहाँ से हो पाएगा? बताइए। पढ़ाई क्या है? पढ़ाई क्या समझते हैं? खिलवाड़ समझते हैं? पढ़ाई एक तपस्या है, सब कुछ त्यागना पड़ता है। समझ जाइए, सब कुछ त्यागना पड़ता है। जब हम पटना में जब हम पढ़ने के लिए जब गए थे तो हम कोई फेस्टिवल को नहीं समझते हैं कि फेस्टिवल क्या कहलाता है। और कोई कोचिंग संस्थान कहीं नहीं, सेल्फ स्टडी करते थे। गांव से बस जब बाहर आके पढ़ना था, 532 रुपए लेकर के हम पटना गए हुए थे, तो भी समझ सकते हैं। तो क्यों लेके गए थे 532? क्योंकि हमको गार्जियन से पैसा नहीं लेना है और वहां पर ट्यूशन पढ़ा करके हम पढ़ते थे। बात समझिए हम क्या बोल रहे हैं। जब हमारी एक मौसी की लड़की का शादी जब हुआ तो शादी में अचानक हम आए तो मौसी की लड़की भी हमको नहीं पहचान पा रही थी कि यही मेरा भैया है। इतना ध्यान रखिएगा। तो त्याग करना पड़ता है। ऐसे जिंदगी के बहुत सारे ऐसे पार्ट आपको बताएंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, लेकिन धीरे धीरे, एकाएक नहीं, समझे ना। तो मौसी की लड़की की शादी में जब पहुंचे, अचानक बारात में जब पहुंचे
और लोगों ने बोला कि यही है, मैंने हमारा घर का कुछ नाम कुछ और है, तो लोगों ने बोला यही है, ये हाल था। और आज का क्या है, पढ़ाई कम, मोबाइल ज्यादा, वीडियो कॉल ज्यादा, और अपने रिलेशन के अलावा जो है और भी बहुत सारे लोगों से रिलेशन है। इसलिए वैसे लोगों से बचिए, ये सब समाज के एलिमेंट्स हैं, कीड़े हैं, ठीक है, वो कभी आपको साथ नहीं देंगे। दोस्ती करिए ना, बुक से करिए, प्यार कीजिए, बुक से करिए। बहुत सारे मार्केट में एक से एक बुक पड़े हुए हैं। हम जाते हैं किलो वाला भाव से, जो कॉपी आप लोग किताब जो बिकता है ना, लोग गांधी मैदान के बगल में जो बिकता है वहां पर, वहां से किलो के भाव से किताब बिकता था, लेकिन वहां जब जाइएगा तो पैसा से मिलता है। वैसे वैसे बुक को हम निकाल के लाते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि आज के बुक में और पुराने वाले बुक में बहुत डिफरेंसेज है। वो कुछ और था, आज कुछ और है। वो दौर कुछ और था, आज का दौर कुछ और है। आज के लड़का समझते हैं कि बस सर ऐसा चीज पढ़ा दी कि माइंडवे में घुस जाए, मैंने घोर के पिला दी कि जाके एग्जाम हम दे के चल आए, ठीक है ना। तो आपको कोई भी प्रिपरेशन करने के लिए पहले नंबर तो एक एक पॉइंट को जानना होगा। पहले क सीखे थे, तब कमल सीखे, तब कमल का फूल बनाना सीखे। ऐसे एक बार में कैसे ऑब्जर्व हो जाएगा? जिंदगी में जब आगे बढ़ना है, आगे चल करके, अभी बहुत संघर्ष है मेरे जिंदगी में, और आगे चल करके मैं जो है लीडरशिप भी करना चाहता हूँ। आगे चल करके एमएलए, एमपी ये सब बनना चाहते हैं, जहां से आपका संविधान लिखा जाता है, मैंने संविधान में संशोधन किया जाता है, मैंने वैसे मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं। तो एक अच्छे जो है अनुभवी जो है लोगों का अभी भी तलाश है। बीपीएससी पीटी के लिए नोट्स प्रोवाइड कर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अलका कुमारी सर, मैं भी 8 तक सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाई, मैं भी पढ़ा था सरस्वती शिशु मंदिर। तो अब तो शायद सरस्वती शिशु मंदिर का अस्तित्व जो है कि खत्म होता चल जा रहा है। अब देखिए, अब आपका 75, 16 जो आपको देख रहे हैं, इस सब हम आपको काउंट करके बता देंगे। टोटल आपको काउंट करके हम बता सकते हैं। अगर आप चाहें तो बोलिए, आप लोग लिख दें या लिखवाइएगा? लिखते चलिए, लिखिए, हम बोल रहे हैं, लिखिए। पहला जो आपका राज्य जो हो जाएगा, आपका गुजरात हो जाएगा, 1214.7 किलोमीटर, 70 लिख लेंगे। गुजरात बड़ा लिख देते हैं आपको। गुजरात का डिस्टेंस है 1214.70 किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा तटीय जो राज्य है आपका गुजरात ही है। सेकंड में जाएगा आंध्र प्रदेश, 973.7, आंध्र प्रदेश, एपी, आप लोग लिख लीजिएगा, 973.70 किलोमीटर। 73 बोले ना भाई, 37 लिखा गया, ठीक है। पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो गया आंध्र प्रदेश, तीसरा लिख लेंगे तमिलनाडु, 906.90, तमिलनाडु। नौ 906.90 किलोमीटर। और चौथा में लिख लेंगे, तीनों 4 ही लिखवाएंगे, उसके बाद आपको धीरे धीरे सब बता देते हैं, उसको आपको लिख लेंगे। चौथा जो है महाराष्ट्र है, 652.60, 652। और सब जोड़ लीजिएगा, लास्ट में आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र कितना है? 652.60। सबको आपको लिखते चलिए। बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है नेक्स्ट मंथ में, इसलिए सब लोग आपको जिसको देना है बढ़िया से। नहीं, गुजरात का जो है तटीय जो रहेगा 1214.70 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। 1663 नहीं, आपको ये आपका जो है ना 7516.6 जो बताए हैं, ये सबको जोड़ लीजिएगा तो आपको आ जाएगा। तो 4 में लिखे, अब लिखते चलिए, धीरे धीरे लिखते चलिए। देखिए गोवा का कितना है, लिख लीजिए। लिख लेंगे, गोवा का लिख लेंगे 101 किलोमीटर, गोवा से तटीय जो आपका डिस्टेंस है।
जल्दी जल्दी लिखिए। गोवा 101, कर्नाटक लिखेंगे 208 किलोमीटर, कर्नाटक आपका 208 किलोमीटर। कर्नाटक आपका 208 किलोमीटर। केरला लिख लेंगे 569.70 किलोमीटर, 569.70। कर्नाटक हो गया, केरला हो गया। ओडिशा, ओडिशा लिखिए 476.70, 476.70, 476.70। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल लिखिए 157.50, 157.50 पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु 960 नहीं है, 906.90 है बाबू, बता चुके हैं। गिरीश चंद्र चंदन गलत है, जो हम बता रहे हैं उसको नोट कर लीजिए। पश्चिम बंगाल क्या हुआ 157.50। दमन एवं दीव, दमन एवं दीव लिख लेंगे 42.50, दमन एवं दीव लिख लेंगे 42.50। लक्षद्वीप 132.00, 132.00 लक्षद्वीप का हो गया। पुदुचेरी, पांडिचेरी का नाम जो सुने होंगे उसका नाम हो गया पुदुचेरी, पुदुचेरी का लिख लेंगे 47.60, 47.60, 47.60। अंडमान एवं निकोबार 1962.00, टेरेस्ट्रियल स्टेट है ना अंडमान एवं निकोबार। राज्य में अगर आएगा तो गुजरात, टेरेस्ट्रियल स्टेट में अगर आएगा अंडमान एवं निकोबार आइलैंड, याद रहेगा ना। 1962 में चाइना अटैक किया था भारत पर, 26 अक्टूबर 1962 को। इसमें पहली बार जाकर के भारत में इमरजेंसी लगाया गया था। तो अंडमान एवं निकोबार का टोटल जो डिस्टेंस जो है आइलैंड का कितना है 1962 किलोमीटर। अब सबको आप जोड़ दीजिए, सबको जोड़िएगा तो द्वीपों सहित तटीय हम बोले हैं, बोले ना द्वीपों सहित तटीय, तो कितना आएगा 75-16.6 किलोमीटर। सबको जोड़ने पर आएगा, किन्हीं को कोई छूटा नहीं ना है, बोलिए किन्हीं को कुछ छूटा नहीं है। हम्म 1214.7। तो सबसे लंबा जो है तटीय वाला राज्य आपका क्या मिला गुजरात। 4 वो इससे लिखे हुए हैं, आपको हम बार बार इंडिकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जब भी अगर आएगा तो असेंडिंग ऑर्डर में, जिसको बोलते हैं हम लोग बढ़ते क्रम में, और एक होता है घटते क्रम में। देखो क्वेश्चन बनाने का तरीका है, बढ़ते भी हो गया और घटते भी हो गया। तो घटते क्रम में पहला होगा गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तो महाराष्ट्र। इसके अलावा ही जाकर के देखे होंगे कि स्टेट का जितना भी है तटीय जो सीमावर्ती जो लंबाई जो है क्या है वो कम है। तो कभी कभी 4 ही ना आपके ऑप्शन में आते हैं भाई, 5वां तो आता नहीं है, इसीलिए हम 4 ऑप्शन पर आपको ज्यादातर फोकस करते हैं। हैव एनी क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना है एक बार रिपीट कीजिए। गुड, फिर से एक बार बोले मिला लीजिए आप लोग। 4 वो आप लोग को यहाँ दे दिए हैं। गुजरात हो गया 1214.70 किलोमीटर, 973.7 किसका है आंध्र प्रदेश का, 906.90 किसका है तमिलनाडु का, महाराष्ट्र का है 652.60 किलोमीटर। 4 वो आपको यहाँ पर बोर्ड पर दे दिए हैं। कभी भी असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में देगा तो निश्चित करेंगे, या कभी पूछ देगा कि इनमें से, बोर्ड बहुत गर्म हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है, इसीलिए जो फ्लक्चुएट करता है। नहीं चलिए आपको इसको बाद हम लास्ट कर देंगे, नहीं तो कहीं बंद हो जाएगा। तो रिपीट कर देते हैं। गोवा लिख लेंगे 101, गोवा आपका 101 है।
कर्नाटक आपका 208 है, उसके बाद आपका केरला है 569 569.70 किलोमीटर हो गया। केरला का भी कम नहीं है, ध्यान रखिएगा, केरला कम आपका नहीं है। फिर आपका उड़ीसा है, उड़ीसा वो का नाम है 476.70 पश्चिम बंगाल का 157.50 दमन एवं दीव का 42.50 दमन एवं दीव का है 42.50 लक्षद्वीप 132 किलोमीटर। पुदुचेरी, इसका नाम हो गया पांडिचेरी 47.60 पांडिचेरी 47.60 और अंडमान एवं निकोबार 1962.00 किलोमीटर। सबको जोड़ देंगे तो 7516.6 किलोमीटर यही आएगा आपका, ये वाला क्वेश्चन आएगा। समझ में आ गया ना। तो अब जो है किलोमीटर के अनुसार जब चलेंगे, भारत के बाउंड्री लाइन चारों तरफ से घूम के चलेंगे ऐसे ऐसे, और उसमें आइलैंड का भी डिस्टेंस अगर ले लेंगे तो दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 22,716.6 किलोमीटर। बोलिए, हैव एनी क्वेश्चन? किसी को कुछ इसमें पूछना है, कोई बात करना है तो आप बोलेंगे। एकदम धीरे 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 पढ़िए, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 6 महीना में आपको इतने स्ट्रांग बना देंगे जीएस में, इतना स्ट्रांग बना देंगे कि आप लोग कहीं से भी किसी भी तरह से आप लोग का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वेश्चन भी बताते चल रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये भी बताते चल रहे हैं। अब पूछ देगा कि भारत की सबसे तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो कौन सा मारेंगे आप? गुजरात ही न मारेंगे कि आंध्र प्रदेश मारिएगा, है ना। अब उसमें कह देगा कि तटीय सीमा वाला राज्य को बढ़ते क्रम में कौन सही है, घटते क्रम में कौन सही है, तो उसमें जाकर के भी आ जाएगा। सबसे कम अगर पूछेगा कि किसका है, चाहे आइलैंड हो, है ना, चाहे टेरेस्ट्रियल स्टेट हो, चाहे स्टेट हो, तो सबसे कम में अगर आएंगे तो आपका मिलेगा 42.50 दमन एवं दीव 42.50। गोवा का पूछ सकता है, केरला का पूछ सकता है, कर्नाटका का पूछ सकता है ना। कर्नाटका हालांकि है नहीं, मैथिली बहुत कम है, तो मतलब जिसका भी आपको पूछेगा उससे आपका सही जवाब दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कल हम लोग क्या करेंगे कि चैनल पढ़ेंगे, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, ये सब चैनल पढ़ेंगे। चैनल के अलावा जो है आपको तटीय इलाका में देखिए कोकण तट है, कोकण तट की कुल लंबाई जो 760 किलोमीटर, जो बीजेपी गवर्नमेंट में यानी कि 1998 में जाकर इसका प्रारंभ किया गया। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कहां से प्रारंभ होता है, कहां समाप्त होता है। कोकण तट से क्वेश्चन कौन सा राज्य से लाभान्वित नहीं होता है, जो भी आपको अभी आ रहे हैं फर्स्ट पार्ट में, तो आपको पूरा का पूरा परिचय करा देंगे। इससे क्वेश्चन एग्जाम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन देता है। अगर जो पढ़ा देंगे उससे आपको ज्यादा क्वेश्चन आपको आएगा नहीं। लेकिन आप लोगों से एक मेरी गुजारिश है, आप लोगों से एक ही मेरी गुजारिश है कि आप लोग जो है नोट्स नहीं बना रहे हैं। कल एक बच्चा हमको बोला सर एकदम आपका कंटेंट देखे बड़ा हमको अच्छा लगा सर, क्लास भी ज्वाइन कर लिए हैं, थोड़ा सा 1 घंटा आपसे हम बात करना चाहते हैं। बताइए क्या आप बात करेंगे 1 घंटा? 1 घंटा में हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे आपको पता है? भाई प्रॉब्लम क्या है? सर मेरिट नहीं बनता है, हम क्लास कर रहे हैं, कोई दिक्कत किसी तरह का आपको प्रॉब्लम, कंटेंट में कोई दिक्कत? हम सारा चीज बताते चल रहे हैं, 0 से लेकर के अपर तक, क्वेश्चन का लेवल भी बताते चलते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो नोट्स बनाइए। वो लड़का बोला कि सर अपना नोट्स नहीं दीजिएगा, हम 1 दिन में सब दे देंगे। मेरे पास लैपटॉप पे भरा हुआ है, सब मेरे हाथ से नहीं बल्कि सबको टाइप करा कर रखे हुए, सारा आप डाल देंगे। तो हम बोले कि क्या उससे तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा? अगर हम तुमको दे दिए टोटल चीज तो रिजल्ट हो जाएगा? तो हाँ सर खूब पढ़ेंगे। हम कहे कि 1 मंथ हो गया क्लास से स्टार्ट हुए, आप कभी 1 पेज जो है नोट्स बना करके अभी तक नहीं भेजे, 1 पेज नोट्स बना करके अभी तक नहीं भेजी, कैसे हम बिलीव कर लें? बाबू एक बात ध्यान रखना, राकेश लाल के साथ डिसऑनेस्टी करोगे ना, कभी जिंदगी में रिजल्ट नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूं। राकेश लाल के साथ कभी डिसऑनेस्टी मत करना। अगर आप सच्चे में अगर मानते हो कि नहीं, दोस्त मानते हो, साथी मानते हो, मित्र मानते हो, या आप टीचर के रूप में मानते हो या गाइड के रूप में मानते हो,
पक्का नोट कर लेना हम क्या बोल रहे हैं। कल एक लड़की 24 नहीं, आपको 17 की एक दरोगा लड़की कल मिलने के लिए आई, ऑफिस में मेरे मिलने के लिए आई। उसका नाम है लवली सिंह, रोहतास जिला की रहने वाली है। तो निश्चित तौर पर जो है कि आप लोग जो है उसको पढ़िए, मेहनत करिए। हम कभी प्रचार और प्रसार में विश्वास नहीं करते, हम कंटेंट में, पढ़ाई में विश्वास करते हैं। कितने लोग जो है एक दरोगा बनता है, 2 दरोगा बनता है तो भोज भात करता है, लाके चैनल के माध्यम से पूरा एकदम डेकोरेट करेगा, ये होगा वो होगा। राकेश लाल के जहन में है ही नहीं, लेकिन लगता है कि उसको भी अब करना पड़ेगा। अगर आप लोग की इजाजत होगा तो स्टूडियो बनवा रहे हैं और बहुत सारे लड़के आपको मिलवाएंगे, ओल्ड भी न्यू भी सब मिलेगा। लोग जॉब कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप क्लास, तो मेरा ऑफलाइन जो जितना भी बच्चा आज तक किया कभी बैठा नहीं, लेकिन आप लोग को मजा जो है ऑफलाइन का ही मजा देते हैं। ऑनलाइन सिर्फ नाम है, क्योंकि घर से बैठ करके पढ़ाने का मजा जो है वो कहीं नहीं है। गलत जा रहा है राकेश कुमार, कभी गलत नहीं जाएगा। सबको नोट कर लीजिएगा, सबको जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। कोई आपको गलत नहीं मिलेगा, सारा के सारा जो है आपको मिल जाएंगे टोटल। सबको एक बार पुनः जो है उसको जोड़ लीजिएगा। सीन होता है मेरा वाला, मतलब चांदनी भाई सर आपको नोट्स व्हाट्सएप पर भेजे थे, सीन तक नहीं किए, इसलिए इतना मैसेज अभी पड़ा हुआ है ना, टाइम नहीं मिला था। तो सही बात बोल रहे हो आप चांदनी, सही बात बोल रही हो। तो उसमें बहुत सारा लोग जो है कि मैसेज, लगभग जो है 3000 मैसेज पड़ा हुआ है। अब समझ में नहीं आया कि मेरे स्टूडेंट कौन है और बाहरी स्टूडेंट कौन है। सबको धीरे धीरे उसको सीन करेंगे, थोड़ा सा 2-3 दिन इधर व्यस्तता थी। गलत तो आप बोल ही रहे हैं, आप उसको जोड़िएगा तो सब सारा चीज आ जाएगा। 1962 को छोड़ दिया है क्या? 1962 को भी जोड़िएगा। सब लोग भेजिएगा, जिसका अच्छा नोट्स रहता है हम ग्रुप में भेज देते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। हम लोग नेक्स्ट कल क्लास करेंगे। कल अभी पार्ट एक और बचा हुआ है इसमें आपका तटीय इलाका सही है। कल हम लोग ग्रेट चैनल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। भारत और श्रीलंका के बीच में भी आपको कुछ पार्ट जो है कि आपको क्वेश्चन आता है, उसमें भी कौन कौन से चैनल है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। और बे ऑफ बंगाल में कुछ आइलैंड है, जो आइलैंड को पलट करके उसको क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ पर है। जैसे न्यू मुर्द्वीप पूछता है कि अरब सागर में है कि बे ऑफ बंगाल में है। तो जो एग्जाम्स में आते हैं, और उसके बाद हम लोग बैरन पर भी कुछ पढ़ लेंगे और नारकोंडम पर भी पढ़ लेंगे, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम बेस्ड आते हैं। तो ये सब सेक्शन आप लोग सच्चे दिल से बताओ, जो आप लोग को हम कंटेंट जो और क्वेश्चन जो पूछने का तरीका जो बता रहे हैं, किसी टीचर के द्वारा ऐसा अगर पढ़े हो तो हमको थोड़ा सा बता दो आप लोग, अगर लगता है। अब बैरन द्वीप के बारे में कल क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, वो किसी भी नहीं मिलेगा, सिर्फ एग्जाम में टच करेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको देता ही नहीं है, न सेटिंग में देता है क्वेश्चन में, न ऐसे देता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल हम लोग क्लास करेंगे, तब तक के लिए आप लोग को हैव अ नाइस डे, खुदा हाफिज, है ना। इनकलाब जिंदाबाद। कल मिलते हैं पुनः इसी टाइम पर 8:30 बजे। तब तक के लिए